अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। अब मुसलमानों का डीएनए चेक किया जाएगा। कहाँ पर? इंडिया में। और किस लिए चेक किया जाएगा कि जी ये जो है ना, हाँ, इनके जो भगवान हैं, नौज़ुबिल्लाह, हम तो सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं कि ये उनकी औलाद है, मुसलमान भी और ये भी। और भाई बात साफ है ये कि वो आपकी हिस्ट्री में जो नाम लिखे हुए हैं, हमारी हिस्ट्री में वो नाम और हैं, क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें आ जाती हैं। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस पर बड़ी तफसीली डिटेल से बात किया, ये सुनते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हो गए होते। अब यहां मैं डीएनए की बात कहता हूं। देखिए, अखिलेश जी को कोई खोजने की जरूरत नहीं है। जो योगी जी ने कहा, इसलिए कहा कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो अवेलेबल हैं, जो कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। ये वो लोग हैं जो एलानिया कहते हैं औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि वो बाहर के हैं, जबकि है कुछ नहीं। डीएनए टेस्ट करा लिया जाएगा, सबका डीएनए एक है। जानते किसका है? ये अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, यानी कृष्ण जी का और राम जी का। रघुवर और यदुवर का डीएनए है, बाबर का डीएनए नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है, कुछ लोगों के जहन पे बाबरी जहनियत इस कदर छा गई है कि वो अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए। और अगर मैं फैक्चुअली बात कहूं तो जो कुछ हुआ था 16 अगस्त 1946 को बंगाल में, उसकी पुनरावृत्ति आज तक बंगाल में हो रही है, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा था। और मैं ये देश के लोगों के विचार पे छोड़ता हूं। लोग कहते हैं ना 80% इस देश में हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू धर्म को गाली देने वाले, वायरस और कोरोना कहने वाले लोग चुनाव जीतते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां 80% मुस्लिम हो और मुस्लिम धर्म के बारे में अपशब्द तो छोड़िए, एक लाइन चू या मुंह बोल के भी जीत जाए तो मुझे बता दीजिए। लेकिन एक बात बताइए ना, बांग्लादेश और संभल एक कैसे है? वहां पर तो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ है। काहे हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो अमेरिका में एक बड़े प्रसिद्ध विख्यात और कुख्यात पत्रकार हैं मुशर्रफ हसन अंसारी, जो हमेशा भारत के खिलाफ करते रहते हैं बात। उनके साथ किसकी फोटो है सेल्फी में? परम आदरणीय सम्माननीय कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी की। तो कनेक्शन तो है। और दूसरा बताता हूं, चुनाव हुआ 2024 का, चुनाव तो भारत में हो रहा था। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, शीर्षक क्या था? मोदी हैज टू गो। भाई, चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में क्यों लिख रहे थे? मगर शशि थरूर जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हवा में थोड़ी लिखे थे। जाइए चेक करिए 2024 में सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई है। असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी जी 3,62,000 से जीते हैं। और असम में जाइए, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, वहीं सबसे बड़ी जीत। तो समझ जाइए क्यों लिखा था शशि थरूर ने आर्टिकल और क्यों खिंचवाई थी फोटो राहुल गांधी ने। अब समझ में आना चाहिए क्यों बोला है योगी जी ने। अनुराग जी, हिंदुत्व का जो आक्रामक रूप योगी आदित्यनाथ ने धारण किया हुआ इन दिनों, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बांग्लादेश, डीएनए, जिन्ना का जिन, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बस उसका जवाब देते फिर रहे हैं हर जगह। पहले बटोंगे तो कटेंगे के 10 उन्होंने नारे गढ़े, उसके बाद से अब ये जब वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं हमारा डीएनए टेस्ट करा लीजिए। उनकी क्या स्ट्रैटेजी है काउंटर करने की? वो तो चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो, जाति पर ना बटे, उनको वोट मिले, वो सीट जीते। अखिलेश बाबू क्या कर रहे हैं? आप कंपेयर करते हो संभल को बांग्लादेश से। संभल हिंदुस्तान का हिस्सा है, संविधान ने अधिकार दिया है, यहाँ का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और उसका बराबर का अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे संभल का रहने वाला हो चाहे नोएडा का रहने वाला हो, उसको उतना ही अधिकार संविधान ने दिया है जितना और लोगों को है। आप उसको कंपेयर बांग्लादेश से करना चाहते, क्यों पता है? क्योंकि ये रोजगार पे नहीं बात करना चाहते। वहां छात्र धरना देता रहता है यूपीएससी के सामने, लगातार मांग करता रहता है यूपीपीसीएस के सामने, तो लाठियों से दौड़ाते हो। आज बिहार में भी धरना दे रहा है स्टूडेंट, उसकी लाठियों से स्वागत करते हो। किसान यहाँ धरना दे रहा है कि हमारी एमएसपी की गारंटी मिल जाए। आप चाहते नहीं किसान पे बात हो, आप चाहते नहीं युवाओं पे बात हो, आप चाहते नहीं महंगाई बेरोजगारी पे बात हो, इसलिए आप लगातार धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। हमारे बीच में नफरत की
की आग बो रहे हो। सनातन के बारे में आप जानते नहीं हो। सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता। सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंब की बात करता है। सनातन प्रेम की भाषा की बात करता है। आप प्रेम की भाषा की बात करते ही नहीं हो। आप हमेशा लोगों को डिवाइड करना चाहते हो। किसी तरह सत्ता मिल जाए, किससे सत्ता मिल जाए, धर्म की राजनीति करके सत्ता मिल जाए। कभी डीएनए की बात करेंगे, तो एक सवाल आप भी दे दीजिए। मुझे तो लग रहा है आप अपने बारे में कह रहे हैं। बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों। शायद आप सुनिए तो सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि आप बहराइच में तो नहीं देते हैं मुआवजा। एक मिनट, बहराइच में अगर एक हिंदू मारा जाता है तब तो आप मुआवजे का ऐलान नहीं करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी मुआवजे का ऐलान करती है संभल में मारे अमन गौतम मारा जाता है तो आप पूछिए जरा क्या दिया। मैंने उनसे आप पूछ मुझसे लिया। अमन गौतम नाम तक नहीं लिया आपने। जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास जवाब नहीं है कि उनसे पूछ रहे थे अमन गौतम जवाब कौन नहीं था? है मेरे सवाल का। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तब भी हमने कहा था उसको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए उसके परिवार को। तब भी हमने कहा था पुलिस की नाकामी की वजह से यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई है। तब भी कहा था, आज भी कहता हूँ उनकी नाकामी की वजह से। अब बताइए अमन गौतम जी के बारे में पूछे इनसे। एक सबसे अब विष्णु जैन जी सब आपके पास आते हुए, संभल में जो हो रहा है सर्वे की वजह से ये पूरा बवंडर वहां पर हुआ है। अखिलेश बाबू के उसी पर सवाल है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। आप हिंदुत्व की राजनीति की पिच पर बीजेपी के साथ खड़े और आपको तो सबसे बड़ा विलन बनाया गया है वहां का। 19 नवंबर 2024 से पहले या उसके बाद संभल को लेकर हमने क्या कभी कोई पॉलिटिकल बयान दिया या हमारे याचिकाकर्ताओं ने दिया? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में याचिका डाली रिसर्च और फैक्ट के आधार पे। और याचिका क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे अप्लाई नहीं होता है। जो एंशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उसके सेक्शन 16 और 18 में ये एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। 1920 में एएसआई ने इसको 412 नंबर इसका एंट्री है, एएसआई ने इसको प्रिजर्व रखा था। इसलिए वापस एएसआई को उसका कब्जा दिया जाए। एएसआई यहाँ पे धार्मिक चरित्र निर्धारित करे और जो उस धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करे उसको कब्जा दे। अब ये मामला जब कोर्ट में दाखिल किया गया, ऑनरेबल कोर्ट ने हमें सुना। ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि हाँ इसकी रिसर्च एक्यूरेट है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया। तो सर्वे से होगा क्या? आप सर्वे करेंगे जब धार्मिक चरित्र एक जगह का बदल ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अयोध्या के बाद, तो आप करेंगे क्या सर्वे? देखिए मैं धार्मिक चरित्र तय करना तो जरूरी है ना। अभी आज सुप्रीम कोर्ट की मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे जो मिला है वो सील कवर में रहना है। नहीं तो मैं आपके सामने बता सकता था कि वहां सर्वे में क्या क्या मिला है, पर मेरे पे एक मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने रखी हुई है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो संबल हो, ये सब हिंदू मंदिर के परिसर है जिसको गलत ढंग से जब धार्मिक चरित्र बदला ही नहीं जा सकता तो जानकर क्या होगा? यही तो कह रहे हैं ना कि सर्वे चिंगारी है। मैं एक मिनट समझा रहा हूँ। क्या करेंगे? देखिए आपको पहले सनातन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो नमाज पढ़ी जा रही है, आज वारिस भाई हो रहा है ना, गलत हो रहा है। आज वारिस भाई क्या कहते हैं हमेशा, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। उसी तरह से सनातन शास्त्रिक नियम भी है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। आप वहां पे गलत ढंग से घुस के नमाज पढ़ ले, उससे वो कभी मस्जिद में कन्वर्ट नहीं होती है। और ये इस्लामिक लॉ के आपको नहीं लगता बैकलैश होगा अगर कल को इस तरह की बात की जाती है कि नमाज नहीं पढ़ सकते? अच्छा तो आप मुझे बताइए, अभी सर्वे पर तो आपने देखा कितनी पत्थरबाजी हुई और क्या हिंसा हुई। देखिए मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हाँ। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट राम मंदिर का फैसला देने जा रही थी 30 सितंबर 2010 में, आपको आज से 14 साल पहले ले जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका आ गई और कहा कोर्ट को रोक दीजिए, फैसला ना दे, नहीं तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रूल ऑफ लॉ इस देश में प्रिवेल करता है और कोर्ट को अपना फैसला देना पड़ेगा। एक बार वारिस भाई इस पर जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। क्यों डराना है? अगर सर्वे होगा, कोर्ट के ऑर्डर से होगा, तो क्यों ये डर रहे कि पत्थरबाजी हो जाएगी? डराने के लिए है क्या? खौफ है? डर ये बात का अंजना जी भी देखिए 6 दिसंबर 1992 को भी बराबर 32 साल हो गए। किस तरह से चीटिंग कॉन्स्पिरेसी के जरिए हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। आप हम देश कभी भूला नहीं है इस बात को। और इनकी आस्था है, मेरी भी आस्था है कि एक बार मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। मेरी भी आस्था कर एक चीज आज दुनिया भर पूरे देख रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी ये साफ से कहा था कि वहां पर आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई है। लेकिन दुनिया ने आज एक चीज देखा है कि वाकई में एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर जरूर बनाया गया है वहां पे लोग ने। अभी भी मंशा इंटेंशन यही है। अगर देश 92 के एरा में नहीं जाए, इसलिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक लाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक लाने की मंशा एक ही थी, साफ सिंपल सरल, कि आगे से अपने देश में गंगा जमुनी बनी रहे, मुसलमान के बीच में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस एक मिनट में इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक आया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जज सुनिए सर, मैं आप खामोश बैठा था, सुनिए 10 सेकंड। ज्ञानवापी पे वसू खाना हमारा सील कर दिया। अब संबल के अंदर आपको सर्वे करने की क्या जरूरत है? आपने कहा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अरे वो एएसआई का भी जो आर्गुमेंट हो चुका था प्लेसेस ऑफ वर्शिप के टाइम पे, कोई जरूरत नहीं थी। आप गए 19 को सर्वे किया।
संभल, अयोध्या, बांग्लादेश, डीएनए एक है, क्या है ये? योगी जी क्या बता रहे हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि डीएनए दो तरह के होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है इमोशनल। हाँ, थोड़ा ऊंचा तो जो डीएनए की जो डीएनए का जो बहस हो रही है, तो मुझे लगता है कि भावनात्मक भी एक डीएनए होता है, जो जिसे विचारधारा भी कहते हैं। तो मुझे लगता है योगी जी जो हैं उस विचारधारा पे बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, संभल, बहुत गंभीरता से आप बहस करा रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। संभल एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार संभल की पावन धरा पे कल्कि के रूप में अवतरित होगा, ये लिखा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूं कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो ये बड़ी उद्घोषणा है कि संभल में भगवान का अवतार होगा। तो क्या किया जाए मतलब? नंबर एक, सुनिए, करे क्या वहां? मैं बताता हूँ क्या करना है। कुछ नहीं करना, अभी सब अपने आप हो जाएगा। जहाँ भगवान आता हूँ सब अपने आप ठीक हो जाता है। मस्जिद रहने दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अब दूसरी ना, अरे भाई, वारिस भाई, मस्जिद रहने दो, वारिस भाई मेरी नमाज बात होने सुनो, दो, वारिस भाई बंद मेरी करो। बात। अंजना जी, बहुत गंभीर विषय, वारिस भाई बहुत गंभीर विषय। जिस तरह अयोध्या भगवान श्री राम की अवतरण स्थली है, जन्मभूमि है, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उसी तरह संभल भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्कि की जन्मभूमि है, अवतरण स्थली है। ये हमारे पुराण में लिखा है। विष्णु जैन ने तो आज दावा पेश किया है, ठीक है, मैं आज हूं, कल आप हैं, परसों नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे एक दिन, लेकिन जो इतिहास है वो कभी नहीं मिटता है, और जो शास्त्र हैं वो नहीं मिटेंगे। शास्त्र हमेशा रहेंगे। अब हम ये नहीं कहते, सुनिए, सनातन में मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर भी मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं, जो लोग बात बात पे वाहियात बातें करते हैं, कि हमारा भी वतन है ये। और ये पैगाम हम सब की तरफ से, आपकी तरफ से देना चाहता हूं, सूबे की हुकूमत को भी, मरकज की हुकूमत को भी, उन सब नेताओं को जो वाहियात बातें करके इस देश की एकता को कमजोर कर रहे हैं। मैंने कुछ लिखा इस पर, वो मैसेज देना चाहता हूं आपकी तरफ से, कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। मेरे दिल की बात आपके दिल तक जाए तो मुझे दुआ देना, कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो, जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो। मैं शंकराचार्य जी के हक में अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस कलाम की दावत किसी को देते, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के हर शंकराचार्य जी के लिए जो कुफ्फार मक्का में थे दुआ करते कि ऐ अल्लाह उन्हें इस्लाम की तौफीक दे और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत से नवाज दिए जाए। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत से हमारे शंकराचार्य जी को नवाज दे इंशाअल्लाह। ये वो मुल्क है जिसमें हम पैदा हुए हैं, और जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, हमें इन गुंडा किस्म के इस मुल्क के चंद गुंडों को हमारी इस मुल्क से वफादारी का सबूत देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, उनको हमें पूछने की जरूरत नहीं है। और शंकराचार्य जी के नज़म का पहला मिसरा था, ये वतन हमारा भी है। मैं उसी नज़म के इस मिसरे को अगर ये पढ़ूं तो मुझे उम्मीद है कि शंकराचार्य जी पूरी इजाजत देंगे, ये वतन हमारा भी। तो नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अभी बाकी हैं इस पे बयान देने के लिए, कहाँ मुल्क की तरक्की और कहाँ इंडिया, और इंडिया के ये इस तरफ जो मीडिया है ना, जनाबे वाला दिमाग असल चीज़ है और जिसको मीडिया फेर के रख देता है, और पैसा बड़ी गंदी चीज़ है। मीडिया वाले पैसा लेके उन्हीं का गुण गाते हैं जो उनको पैसा देते हैं।
सिर्फ अल्लाह से हम शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो बात आई तो वो हिंदू बोल पड़ा कि कहाँ फैसला आया, सारी दुनिया कह रही है फैसला आया, सारी दुनिया कह रही है। दारुल उलूम देवबंद में जाके देखें, वो फैसला रखा है, उसकी फोटोकॉपी रखी है वहाँ पे। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद जहाँ पे है, यहाँ कभी भी हिंदू मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी। भाई आप पास बना लेते, चले आपने मस्जिद तोड़ दी, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है, बाकी तो ना करें। अब मसला यह है कि इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और जो है वो सारे के सारे, और इस तरह अब हिंदू हुकूमतें, मोदी हुकूमत, बीजेपी सब देख चुके हैं कि मुसलमान कुछ कर तो पा नहीं रहे, लिहाजा अब इनको कचरो, कुचलो इनको। अब पंडित ने सही कहा कि मस्जिदें जो है वो तोड़नी है, यानी नज़र यही आ रहा है कि अब सारी मस्जिदों को तोड़ो और हर मस्जिद के नीचे मंदिर को निकालो, हवा छोड़ दो। और ये बात मीडिया के ज़रिए से बहुत आला तरीके से की जा रही है। और ये जो बात की जा रही है कि संभल में भगवान आएगा, ये गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि इनके कुरान में जितनी बातें लिखी हुई हैं वो बातें जनाबे वाला उनको पहले सबूत दें कि वो सही है कि नहीं है। उसकी वजह यह है कि ओरिजिनल वेद 800 श्लोक हैं, 8000 श्लोक, और इस वक्त वो 1 लाख श्लोक हो चुकी है। तो वो फिर मजहब तो ना हुआ, वो तो कुछ और हुआ, यानी कि यूँ समझ लें नावल हो गया ना। फिर क्या कह सकते हैं हम इस बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगा इन हिंदुओं से कि आप लोग इतना ज़्यादा अंधभक्ति में मत जाएं जिससे आपको परेशानी हो। मैं इस चीज़ को बहुत तलाश करता रहा कि राम और कृष्ण का तज़किरा इस्लाम की किताबों में, मुसलमानों में मिलता है या नहीं मिलता, तो कोई नहीं मिलता। अच्छा, अब क्यों नहीं मिलता? उसकी वजह यह है कि ये जो है हिंदी ज़बान के अल्फाज हैं, संस्कृत के अल्फाज हैं, राम और कृष्ण, और इस्लाम जुड़ा हुआ है मुकम्मल, तो टोटल का टोटल जो है वो इससे अरबिक से, ठीक है। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम की जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी की सारी गल्फ़ के जितने कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आई है। मिसाल के तौर पर उर्दन है, इराक़ है, ईरान है, और जनाबे वाला शाम है, सीरिया है, और जो है इसराइल है। ये सारी की सारी हिस्ट्री हमारी यहाँ जाके मिलती है, इस्लाम की और कुरान पाक की। और कुरान पाक में कहीं हिंद का कोई जिक्र नहीं है, बड़े सगीर का कोई जिक्र नहीं है। चाइना और इंडिया बहुत पुरानी आबादियाँ हैं, और हो सकता है इसकी वजह यही हो क्योंकि ये अल्लाह को मानते नहीं है और मिट्टी और पत्थर के अपने हाथ से बनाए हुए बुतों को पूजते हैं, मानते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको इग्नोर ही कर दिया, जाते रहें जहन्नुम में। तो ये वजह हो सकती है। और ये भी फरमाया कि जो लोग बुतों की पूजा मक्का में किया करते थे ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कुरान पाक में इसको वाज़ेह तौर पे फरमा दिया। लिहाजा आप राम जाने, आप जाने, कृष्ण जाने, आप जाने, हम तो अल्लाह को जानते हैं और अल्लाह हमें जानता है। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं और वो हमें जानते हैं। और हम जहाँ जहाँ कुरान हिस्ट्री को बयान करते हैं उसको जानते हैं। पूरी दुनिया की जो उम्र है इंसानियत की, पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वहाँ से लेके अब तक 7500 साल के करीब हिस्ट्री मिलती है, और आपके तो करोड़ों साल हो चुके हैं। तो ये सारा फर्जी है सर, अजम्पशंस हैं। उन अजम्पशंस की बिना पे ये मीडिया पे खड़े हुए हिंदू, क्योंकि इनको टेक है अदालत की, पुलिस की, और सरकारी इदारों की, आर्मी की, और ताल्लुकात की, और माल की, और फलां 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 की, क्योंकि ये एक आवाज़ में आते हैं, सीटी मारते हैं, सारे कुत्ते जमा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर मुसलमानों को कटना ही पड़ता है। आगे देखते हैं ब्रदर इमरान क्या कह रहे हैं, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कह रहे हैं। नहीं है, ये वतन हमारा ही है, ये तुम्हारा भी वतन है, वतन हमारा असल है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अगर कोई भी हिंदू दोस्त हमारा किसी को भगवान मानता है तो किताब के अनुसार, उनकी किताब के अनुसार उस शख्स के अंदर 6 सिफात एक साथ पाए जाना जरूरी है। अगर वो 6 सिफात उसमें एक साथ नहीं पाए जाते तो वो भगवान नहीं हो सकता। पहला मैंने कहा ज्ञाना, ज्ञाना माने हर चीज का मुकम्मल इल्म रखने वाला, अल अलीम। दूसरा मैंने कहा शक्ति, इंतहाई ताकत वाला, कि अगर वो ताकत किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहे तो कोई कायनात में उसको रुकाने वाला ना हो।
तीसरा है बाला। बाला का माना है अल जब्बार, अगर वो किसी के ऊपर जबर करने उतर जाए तो फिर उसको कोई बचाने वाला मौजूद ना हो। चौथा है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ऐसी जात जिसको किसी की जरूरत नहीं है, जो खुद से सुकून में है लेकिन सबको उसकी जरूरत है, जिसे हम लोग अल्लाह के बारे में असमत कहते हैं। अल अलीम अल्लाह की सिफत है, अल अजीज, अल जब्बार ये अल्लाह के सिफात हैं, ये उसका डेफिनेशन है। वैरिया, वैरिया वो जो इतना ऊंचाई पर चला जाए कि वो सबसे बड़ा दिखे, तकब्बुर वाला, अल्लाह मुतकब्बिर है। छठा माना है उसका तेजस। तेजस का माना है बड़ा, शान और शौकत वाला, सुभान अल्लाह। ये 6 सिफात बताए गए हैं भगवान बनने के लिए। 6 सिफात हैं। क्या क्या है? ज्ञाना यानी अल अलीम, उसी तरीके से कहा गया है कि वो शक्ति, अल अजीज, बाला, अल जब्बार, ऐश्वर्या, असमद, तेजस, अल अकबर और वैरिया। तेजस, असुभान और वैरिया, अल अकबर, ये 6 चीजें जमा हो जाना चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे कि आज हमारे जो हिंदू दोस्त अहबाब हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि आज हमारे हिंदू दोस्त अहबाब लगभग 33 करोड़ देवियों और देवताओं की पूजा करते हैं। एक बात मशहूर है कि ये एक खुदा को मानते हैं, लेकिन उस एक खुदा के इन लोगों ने इष्ट देवता कहकर, यानी अपनी मर्जी से उन्होंने उसका एक रूप बना लिया और उसको देवता बनाकर ये पूजा करते हैं। तो ऐसे 33 करोड़ देवियों और देवता की पूजा करते हैं। आप अगर इनमें से किसी को भी भगवान के डेफिनेशन के हिसाब से लाकर फिट करेंगे तो कोई भी इसमें फिट नहीं होता सिवाय अल्लाह की जात के। खुद उनकी धार्मिक किताब के अनुसार, उनकी धर्म की किताबों के अनुसार, अगर ये 6 चीजें जिसमें वही खुदा है तो वो 6 सिफात किसी भी उन्होंने जिसको अपना खुदा बना लिया किसी को सरजद नहीं आती सिवाय अल्लाह के जो मुकम्मल पूरे 6 सिफात पर बैठता है। इस एतबार से एक ईमानदार, एक इंसाफ पसंद हमारे हिंदू दोस्त को यह चाहिए कि वो मान ले भगवान सिर्फ अल्लाह ताला है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म है, इनकी जो किताबें हैं वो किताबें बुनियादी तौर पर 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं, 2 तबकात में बांटी गई हैं। एक तबका उसको वो लोग शुरूती कहते हैं, दूसरा तबका स्मृति कहते हैं। शुरूती वो किताबें जो उनके अनुसार, हिंदू दोस्त अहबाब के अनुसार, खुदा ने किसी पर नाजिल की, और स्मृति वो किताबें जो इंसानों ने लिख ली। आप किसी भी पढ़े लिखे हिंदू दोस्त से हमारे मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे श्रुति कितने हैं, तो वो कहेंगे बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 श्रुति हैं। वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 श्रुति हैं, यानी कि ये 4 वो किताबें हैं जिसे खुदा ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया। ये है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। गोया हिंदू दोस्त अहबाब ये कहना चाहते हैं कि खुदा इंसान को जो हिदायत देना चाहता था वो इन 4 वेद शास्त्रों में उसने बता दिया। अगर मैं इन 4 वेद शास्त्रों को लेकर पढ़ना शुरू कर दूं तो पूरे वेद शास्त्र में एक भी जुमला ऐसा नहीं है जिसने हमारे आज के हिंदू दोस्त अहबाब को इस बात की इजाजत दी हो कि वो लोग एक खुदा के अलावा किसी और को खुदा पुकारे, या एक खुदा जिसको ये मानते हैं उसकी कोई तस्वीर उतारें, या उस खुदा के बुत बनाकर उनकी पूजा करें। ये पूरे मुकम्मल पढ़ने पर एक भी लाइन, एक भी जुमला, एक भी स्टेटमेंट इन किताबों में ऐसा नहीं है जिसमें कहा गया है कि एक हिंदू दोस्त हमारा वो खुदा की कोई तस्वीर बना सकते हैं या उसकी पूजा करने के लिए उसके बुत बना सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है, बल्कि इसके बरखिलाफ जब आप ये किताबें पढ़ते हैं तो ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 164, वर्स नंबर 46 में आता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। कितने खुदा को पुकारते हैं? खुदा कितने हैं?
नाम कई हैं, अल्लाह कितने हैं? उसके नाम कई, अर रहमान है, अर रहीम है, अल अलीम है, नाम है उसके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 के अनुसार जो पढ़े लिखे हिंदू दोस्त अहबाब हैं वो लोग एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और जब आप ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें उस एक खुदा के दो बड़े मशहूर नाम दिए गए हैं जो आज भी मशहूर है, वो है ब्रह्मा और विष्णु। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा कोई अलग खुदा या भगवान नहीं है, विष्णु कोई अलग खुदा या भगवान नहीं है, बल्कि ब्रह्मा और विष्णु एक खुदा के दो नाम हैं। और ब्रह्मा संस्कृत जुबान में अगर मैं कहूं कि उसको मैं ब्रह्मा के लफ्ज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, इंग्लिश में तर्जुमा करूं ब्रह्मा का संस्कृत से, तो वो होगा द क्रिएटर। अगर उर्दू में करूं तो वो होगा खालिक। अगर अरबी में करूं तो वो अल्लाह की सिफत अल खालिक का संस्कृत तर्जुमा है ब्रह्मा। इसी तरह विष्णु, विष्णु संस्कृत जुबान में पालने वाले को कहते हैं, द चेरिशर, द सस्टेनर। अल्लाह की जो सिफत अर रब है, अगर मैं अल्लाह की सिफत अर रब का संस्कृत जुबान में तर्जुमा करूं तो उसका माना होगा पालने वाला, या उसका माना होगा विष्णु। अगर अल्लाह की सिफत अर रब का मैं संस्कृत में तर्जुमा करूं तो संस्कृत में अर रब का तर्जुमा होगा विष्णु। इस एतबार से विष्णु और ब्रह्मा ऋग्वेद के अनुसार बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 के अनुसार अलग अलग दो खुदा नहीं है, बल्कि एक खुदा के सिर्फ दो नाम हैं। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 पढ़ते हैं तो उसमें आता है संस्कृत में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। का मतलब अगर कोई भी शख्स खुदा की कोई तस्वीर उतारता है, खुदा की कोई मूर्ति बनाता है, तो वो शख्स इस यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 की तालीम के खिलाफ जा रहा है जो कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 पढ़ेंगे तो उसमें आया है अंधात्मा पविशंति या संभूति मुपास्ते। उसका माना है जो भी लोग खुदरती चीजों की पूजा पाठ करते हैं, जो भी लोग खुदरती चीजों को माबूद मानते हैं, जो भी लोग खुदरती चीजों को अपना भगवान या देवता मानते हैं, ये लोग अंधेरे में हैं। खुदरती चीजें मसलन सूरज, चांद, पहाड़, झाड़, सांप, चूहा, हाथी, खुदरती जो चीजें हैं इनको जो भी पूजते हैं वो अंधेरे में अंधात्मा पविशंति या संभूति मुपास्ते। फिर आगे वही श्लोका में आता है जो लोग अपने हाथों से कुछ बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं वो उनसे भी बड़े अंधेरे में। का मतलब यजुर्वेद के अनुसार यह कहा गया है कि खुदा की कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह वेद शास्त्र के अलावा हिंदू धर्म वाले उपनिषद को बड़ी अहमियत देते हैं। यह सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह कोई सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है बल्कि पूरी कायनात का खुदा है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो जुमला 108 उपनिषद है। आप कोई हिंदू धर्म के मानने वालों से पूछें ये उपनिषद क्या है तो वो कहेंगे कि वेद शास्त्र की तफसीर उपनिषद है। और उपनिषद में चंदोग्या उपनिषद और श्वेता श्वेतारा उपनिषद की बड़ी अहमियत है। जब आप चंदोग्या उपनिषद बुक नंबर 1 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 9 पढ़ते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ऐ दोस्तों वो खुदा अकेला है जिसकी कोई औलाद नहीं और उसको किसी ने पैदा नहीं किया। आप अगर श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 और वर्स नंबर 3 उसमें कहा गया है कि जमीन और आसमानों का पैदा करने वाला एक ही है और वो अकेला रुद्रा है। रुद्रा का मतलब गुनहगारों को अजाब देने वाला एक ही है। इसी तरह जब आप श्वेता श्वेतारा उपनिषद बुक नंबर 4 हिम नंबर 19 पढ़ेंगे वर्स नंबर 19 पढ़ेंगे वो फिर से कहती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती। इसी तरह जब आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 पढ़ेंगे उसमें कहा गया है कि खुदा को कोई भी आंखों से नहीं देख सकता। मतलब आप जो चीज को उतार कर जो मूर्ति बनाकर कहते हैं ये खुदा है, आपकी किताब कहती है कि आंखें इंसान की खुदा को नहीं देख सकती।
इसी तरह ब्रह्म सूत्र हर हिंदू धर्म के मानने वालों का कलीमा है। हिंदू धर्म के मानने वालों का कलीमा ब्रह्म सूत्र में है, जो है इक्कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नह नास्ते किंचन। इक्कम एक, ब्रह्म पैदा करने वाला, द्वितीयो दो, नास्ते नहीं है। इक्कम ब्रह्म एक पैदा करने वाला है, द्वितीयो नास्ते दूसरा नहीं है, नेह नास्ते किंचन दूसरा जरा भी नहीं है। దేవుడు ఒక్కడే, ఒక్క దేవుని తప్ప వేరే దేవుడు లేడు। లేడు లేడు వేరు దేవుడు లేడు, एक ही खुदा है, दूसरा कोई नहीं है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। इन पूरी बातों का आप जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म के मानने वालों को कहा गया है कि मूर्ति और तस्वीर ना बनाओ और एक खुदा की, ऐसे खुदा की इबादत करो जो सच्चा खुदा है और जो तुम्हारी आंखों को नहीं दिख सकता। इसी तरह भगवत गीता जो 18 महाभारत के पाठ पर बना है, चैप्टर नंबर 25 से 18 आप अगर चैप्टर्स गिनते जाएंगे 43 तक, वो पूरे हिस्से को भगवत गीता कहा जाता है, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को मैदान जंग में नसीहत कर रहे हैं। आप जब ये भगवत गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण जी ने अर्जुन को मैदान जंग में नसीहत करते हुए कहा, बुक नंबर 7 हिम नंबर 20 में, जो लोग कम अकल वाले हैं ये लोग अपनी मर्जी से कई खुदा बनाकर उनकी इबादत करते हैं, जबकि मैंने इनको ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया। इसी तरह अगर आप भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66 पढ़ेंगे तो अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि ऐ अर्जुन, तुम अपने आप को उस सबसे आला के आगे समर्पित कर दो। कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐ अर्जुन, जो सबसे आला है मैं नहीं, कोई और है जो सबसे आला है, तुम उसके आगे अपने आप को समर्पित कर दो। इंग्लिश में कहा गया है, ओ अर्जुन सरेंडर योरसेल्फ अनटू दैट सुप्रीम वन। अगर ये इंग्लिश का जुमला, ओ अर्जुन सरेंडर योरसेल्फ अनटू दैट सुप्रीम वन, इसको मैं अरबी में कहूंगा तो कहा जा रहा है कि ऐ अर्जुन तुम मुस्लिम हो जाओ, क्योंकि मुसलमान का माना है वो जो अपने आप को अल्लाह के आगे हवाले कर देता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें इन्होंने इमरान ने कहा कि इंसाफ पसंद हिंदू दोस्त हिंदू इंसाफ पसंद नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उसकी हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई, जो बांग्लादेश दे दिया गया, तो कितने इलाके थे जो पाकिस्तान और इंडिया के, यानी इंडिया के नहीं थे और वो पाकिस्तान के थे। और एंड टाइम पे जब वो क्या किया गया, आज करते हैं कल करते हैं, आज करते हैं कल करते हैं, आज करते हैं कल करते हैं, किया गया तो जिन्ना ने ये ऐलान किया कल हमारा फाइट डे होगा। डर के ये कर दिया गया। करने के बाद जो कागजात में चीज़ें थीं कि इतना हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा, कश्मीर था उसमें, दिल्ली है मेरे ख्याल, वो है, पंजाब सारा है तकरीबन, सिख सारे उन्होंने निकालने थे अपनी गर्दन से और वगैरह वगैरह। तो जब जाके ये क्या होना था, इंडिया बनना था, तो इंडिया को तो इन्होंने कर दिया उसी वक्त ही बर्बाद। अब ये बाज़ाहिर इनको लग रहा है कि ये इंडिया जो है बहुत तरक्की में है, फलां फलां फलां। भजन तरक्की होती है आवाम से, और आवाम जब इंसाफ नहीं करेगी आपस में एक दूसरे के साथ तो तरक्की तरक्की नहीं मिल सकती। फिर आपको, आप जहन में रखिएगा, आपको बाज़ाहिर लगेगा आपके जहाज़ उड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप इसको इन जहाज़ों को गिरता हुआ भी फिर देखेंगे। अच्छा, अगली बात यह है कि कितना आप इस तरह कर लेंगे आवाम के साथ। देखें, सिख पूरी दुनिया में नहीं है, मैं कई बार वीडियोस में कह चुका हूँ, फिर पूरी दुनिया में नहीं है सिख, सिर्फ इंडिया में, बड़े सगीर में है, ठीक है। हाँ, रहते हैं थोड़े बहुत, तो सिखों को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, ये ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे एक दीवार की तरह और ये तुम्हें उल्टा लटका देंगे। ये ज़हन में रखिएगा, आप में वो पावर है ही नहीं, क्योंकि मुसलमान मुतफर्रिक हो चुके हैं और इनमें आपस में तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा है, इख्तलाफात हैं और आपस की खापत बहुत ज़्यादा है। एक हमसाये के साथ भी ठीक नहीं चल रहे हैं मुसलमान इस वक्त, गांव का गांव के साथ नहीं ठीक चल रहे हैं और मुल्क का मुल्क के साथ सही नहीं चल रहे हैं। तो 57-58 इस्लामी ममालिक हवा निकली हुई है इस वक्त इनकी। कसूरवार हैं सियासतदान, इन तमाम ममालिक के कसूरवार हैं सियासतदान और स्टैब्लिशमेंट। तो स्टैब्लिशमेंट तो वो स्टेबल होती है और सियासतदान जो है वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल हो के फिर क्या करते हैं, आवाम से वोट लेते हैं
और आवाम से वोट लेके वादे पूरे नहीं करते, और करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और पता नहीं क्या कुछ होता है। और ऐसा निज़ाम है कि मैं सोचता हूँ कभी अल्लाह ताला इस चीज़ को देखता होगा, देख तो रहा है हर टाइम, कि ये ज़मीन पे लोग कर क्या रहे हैं और मुसलमान क्या कर रहे हैं। हकीकत में ये बताऊँ मैं आपको, मुसलमान क्या कर, ये मुसलमानों को हो क्या गया है, ये कर क्या रहे हैं। इसके बरक्स जो है मुसलमानों को पिछाड़ने के लिए अब बहुत सारी अजीब अजीब कारीगरियाँ की जा रही हैं, और आगे पता नहीं क्या होता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।